न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बुलेटिन में शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खबर की। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। बीते दिनों उन्हें खराब स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। इरफान खान की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। 2018 में इरफान खान को पता चला था वे न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान खान लंदन भी गए थे और करीब साल भर इलाज कराने के बाद वे भारत वापस लौटे थे। आपको बता दें, इरफान खान की मां सईदा बेगम का राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया था। लॉकडाउन के कारण इरफान खान अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। उनको वीडियो कॉल के जरिए ही मां का अंतिम दर्शन करना पड़ा था। बता दें, मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और बॉलीवुड जगत में इरफान खान के निधन के बाद शोक की लहर डूब गई है। बलेंद्र जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनेता। बलेंद्र जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है। धन्यवाद जी बलेंद्र जी, एक बड़ी दुख भरी खबर है। बॉलीवुड में शोक की लहर है। इस खबर के बाद इरफान खान, एक ऐसा अभिनेता जो अपने कैरेक्टर में समा जाते थे, उनका निधन हो गया। क्या कहेंगे इसे लेकर? जी, जब जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैं बहुत ही आहत हुआ, बहुत दुखी हुआ हूँ और अभी भी मतलब सदमे से उभर नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैंने तो उनके साथ पीकू में 2 महीने साथ रहकर काम किया और बीच में जब भी मुंबई जाना होता था तो उनसे बातचीत होती थी मेरी। और मतलब वो उनका जाना जो है, एक असमय जाना, बहुत ही दुख भरी खबर है ये। और इतने अच्छे अभिनेता थे वो, इतने, जिसे कहें कि उनकी हर फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये अपने आप में एक एक्टिंग के टीचर हैं। हर फिल्म में कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता था उनको देखने से। बिल्कुल। तो ऐसे सरल इंसान, ऐसे सहज अभिनेता का जाना जो है, एक बहुत ही दुख भरी खबर है ये। और मैं मतलब जिसे कहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि वो इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उभर पाए। बिल्कुल भिंजन जी, काफ़ी दुख भरी खबर है। इरफान खान का जब नाम आता है तो एक ऐसे कैरेक्टर, एक्टर की छवि जहन में उभर जाती है जो हर एक कैरेक्टर में ऐसे मन जाते थे जैसे मानो उस कैरेक्टर को बरसों से जानते हो, उनके लिए कोई नया कैरेक्टर नहीं होता था। उनके साथ आपने भी काम किया है, तो किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ काम करने का? जी, वही मैं बताना चाहूंगा कि पीकू में जब हम लोग मिले तो सबसे पहले मेरी पहली मुलाकात उसी में उनसे हुई थी। और जब वो पहली बार सेट पे आए तो उन्होंने खुद आगे बढ़ के हाथ मिलाया मुझसे और हेलो किया। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि कितना बड़ा अभिनेता जो है खुद से देखो अपने हाथ मिला रहा है। और उसके बाद जो है, जो हमारी कैरेक्टर पर डिस्कशन होता था और जब हम लोग काम करते थे तो कई चीजें ऐसी इम्प्रोवाइज होती थी और वो भी शेयर करते थे कि हम लोग तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो उससे कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक सहयोग की करते थे जी। तो ये जो सहयोग की भावना उनके अंदर थी कि कभी भी चाहे वो नया कलाकार हो या पुराना हो, वो सबके साथ सहयोग करने का भाव रखते थे, रिहर्सल करने का भाव रखते थे जी। और सम्मान के साथ पेश आते थे। तो ये जो बहुत कम अभिनेताओं में ये गुण देखने को मिलते हैं। और जब भी वो काम करते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि वो अभिनय कर रहे हैं जी। बिल्कुल। लाइन से पानी की तरह बोलते थे कि लगता ही नहीं कि इन्होंने ये लिखे हुए डायलॉग बोले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद अपने मन से अंदर की चीजें बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो इतना सहज अभिनय जिसे कहते हैं और इतना सरल इंसान आज करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, ये हम सब के लिए एक दुखद घटना है। बिल्कुल भिंजन जी, ऐसी कोई बात जो इरफान खान की आपको याद हो, जो जिंदगी पर आपके साथ रहे, उसको जरूर साझा करना चाहेंगे जी? हम लोग बस यही सोच रहे थे कि एक बार और साथ में काम करने की बात हुई थी कि बालू तुम आओ और अपन लोग एक बार फिर साथ में काम करते हैं जी। तो ये तमन्ना जो है हमारी और उनकी अधूरी रह गई है अब जी, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। चलिए, ये मुझे जीवन भर सालती रहेगी। बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश हिंदुस्तानी, जो कि फिल्म समीक्षक हैं। प्रकाश जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है।
धन्यवाद। जी, एक ऐसी दुख भरी बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से निकलकर सामने आई है। एक ऐसा अभिनेता हमने खो दिया है जो एक अलग ही एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करता रहा है। क्या कहेंगे इरफान खान के निधन को लेकर? यही कहा जा सकता है कि कला जगत को एक बहुत बड़ी क्षति है जी, न केवल फिल्म जगत को बल्कि कला जगत को कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने रंगमंच पर भी काम किया है। बिल्कुल। खास बात यह कि उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के अलावा कला फिल्मों को भी इस तरह महत्व दिया और जी। उनके अभिनय करने के कारण कला फिल्मों को भी इतना पसंद किया गया जी, कि कला फिल्मों के स्टार और कमर्शियल फिल्मों के स्टार के बीच की दूरी खत्म हो गई। जी, जब कला की बात आती है, जब अवार्ड शो में वे शाहरुख खान के साथ खड़े होते हैं तो लोग उनकी बात भी उतने ही ध्यान से सुनते थे जितनी शाहरुख खान की। जी, जब वो लंदन से आए थे पिछली बार स्वस्थ होकर, तो लगा था कि दिक्कत या परेशानी टल गई है, खतरा टल गया है। जी, लेकिन 2 दिन पहले जब वे वापस मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए, एकाएक उनको करना पड़ा। और कोरोना का काल है तो लोगों के मन में लगा कि हो सकता है कि वो जरा नाजुक हो गए हैं, कोरोना का कोई संकट हो सकता है। लेकिन जी, ये वाकई फिल्म जगत के लिए और कला जगत के लिए बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि एक उम्दा कलाकार बहुत कम उम्र में जी। खो दिया है। बिल्कुल प्रकाश जी, आप फिल्म समीक्षक भी हैं। कई उनकी फिल्मों को लेकर बात की जाए, उनकी स्टोरी या डायलॉग डिलीवरी की बात की जाए, या उनके कैरेक्टर में जिस तरह से वो रम जाते थे, उसमें डूबकर अपने आप को प्रेजेंट करते, तो लगता ही नहीं था कि वो उनके लिए नया कैरेक्टर है, मानो जैसे कि वो पहले से जानते हो कि किस तरह हमें अपने आप को परफॉर्म करना है। तो जब उनकी फिल्मों को लेकर कोई समीक्षा आपको करनी पड़ती रही होगी, तो क्या विचार मन में आते थे? ये विचार मन में आता है कि जो कलाकार जी, बड़े से बड़े कलाकार के सामने पूरी हिम्मत से खड़ा रहता है, जैसे पीकू की ही बात करें। बिल्कुल। पीकू में वो जिस तरह अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ रहे, जबकि फिल्म के हीरो वो नहीं थे। जी, फिल्म के हीरो वो नहीं थे, लेकिन जब भी वे पर्दे पर आए तो छा गए। और एक साधारण व्यक्ति का रोल उसमें था, जो पढ़ाई में इंजीनियर है लेकिन टैक्सी की कंपनी चलाता है। जी। तो कैसी, या जैसे हिंदी मीडियम देखें और अभी आई ताजी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जी, उनके एक बड़ा फिल्म निर्माताओं का वर्ग है जो अब वंचित रह गया है कलाकार से। एक तो कोरोना काल का संकट फिल्म उद्योग के लिए है, ऊपर से इतने प्रतिभाशाली कलाकार का जाना बहुत ही अफसोसजनक है। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो न सिर्फ बॉलीवुड जगत बल्कि कला जगत के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है। एक ऐसे अभिनेता को खो दिया है जो कि न सिर्फ उन्होंने फिल्मों में काम किया बल्कि रंगमंच और हर एक कैरेक्टर को काफ़ी ईमानदारी से उन्होंने निभाया है। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान यूँ अचानक चले जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके फैंस और बॉलीवुड स्लैब से सदमे में है। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान खान को नीरो इंट्रोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था, जिसकी इलाज के लिए वे विदेश गए थे। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक होकर वापस लौट भी आए थे, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और मुंबई के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया है। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म में काम किया था। किसे पता था कि ये मूवी इरफान खान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरे प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। और हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं जिजान मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी। रिजवान जी, एक कला जगत की, बॉलीवुड जगत से एक दुख भरी खबर है। एक ऐसा अभिनेता खो दिया जो कि काफ़ी टैलेंटेड अभिनेता था, इरफान खान। क्या कहेंगे इन्हें लेकर? बिल्कुल एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी नहीं भरी जा सकती। जब ये उम्मीद जागी थी कि इरफान एक संघर्ष करके उस बीमारी से बाहर आ गए हैं, जो बहुत रेयर बीमारी है, बहुत कम लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। अचानक ये पता चला कि इरफान से ग्रसित हैं, वो इलाज कराने भी गए और
जब ये उम्मीद, हाल में ही उसकी एक फिल्म भी आई थी इंग्लिश मीडियम, और जी। ये उम्मीद थी कि अब इरफान की जिंदगी पटरी पर लौट आई है, वो कला जगत में फिर सक्रिय हो जाएंगे। और ऐसे समय में उनका चला जाना इनके प्रशंसकों को, जी। कला जगत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और बहुत सी फिल्में हमने देखी इरफान खान की, इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी हमने उन्हें देखा। एक अलग तरह का अभिनय करते थे इरफान खान, वो किसी की नकल नहीं करते थे। उनके जी। अभिनय में वो खुद जिस तरह से एक व्यक्ति एक अपनी अपनी स्टाइल, अपना अंदाज बनाता है, वो उसी अंदाज में, और बड़ा अजीब अजब अजब ढंग से वो बोलते थे, जिस ढंग से बोलते थे लगता था अंदर की गहराइयों से वो बोल रहे हैं, और वो जिस भी भूमिका में वो रहते थे उसको वो जीवंत कर देते थे। जी। बहुत सी फिल्में हाल में ही जैसे इंग्लिश मीडियम का हम जिद कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया। जी बिल्कुल। और बहुत गंभीर बात भी, बड़े वो साधारण से अंदाज में, बड़े अनोखे अंदाज में वो कहते थे। और उनकी कई फिल्में यादगार हैं, और मुझे कई फिल्में याद आ रही। हाल में इस लॉकडाउन के समय में मैंने देर रात एक फिल्म देखी थी, जी। मखदूम। बहुत बार देखी वो फिल्म, जी। लेकिन जितनी बार भी देखी, हर बार कुछ नया दिखा। और इरफान की कला, इरफान की का जो अभिनय था उसमें, जी। उसका कोई जवाब नहीं। और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम का भी को भी देखने का, कुछ हिस्सा देखने का मौका मिला, पूरा तो मैंने नहीं देखा। लेकिन ये लगा था कि ये फिल्म हम थिएटर में देखेंगे, लेकिन इस सब दौर में इसमें वो मौका नहीं मिला। और पान सिंह तोमर, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में बनी हुई फिल्म, एक धावक का एक दस्यु बन जाना, एक ऐसी सतु संघर्ष भी, उन्होंने उसमें कई तरह की रोल प्ले किए। एक खिलाड़ी की तरह थी, एक फौजी की तरह थी, और फिर एक बागी की तरह थी। जी। तो वो भी अद्भुत है वो अभिनय उनका। और कई टीवी सीरियल्स में भी पहले उन्होंने काम किया। नकली में वो उन्होंने अभिनय के गुण सीखे, और वहीं से वो अपने साथियों के साथ वो यही बात करते थे कि जी। वो जो कुछ भी करेंगे वो लगेगा कि वो इरफान खान कर रहे हैं, और उन्होंने वो करके भी दिखाया, उसको जिया भी उसी तरह। और एक ऐसे कलाकार, एक उम्दा कलाकार कोई, उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आकर बहुत संघर्ष भी किया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री क्या, फिल्म जगत में उन्होंने आकर, कला जगत में आकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें हॉलीवुड में भी लंबा काम करने का मौका मिला, और हॉलीवुड में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम करने का मौका मिला। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसा साधारण चेहरे मोहरे का व्यक्ति हॉलीवुड में इतना पसंद किया जाए, उसे इतना मौका मिले। और हिंदी फिल्म जगत में भी उन्होंने कई अवार्ड जीते, और फिल्म जो पान सिंह तोमर, जिससे पद्मश्री का भी अवार्ड मिला। जयपुर के रहने वाले, हाल में उनकी माँ का निधन भी हो गया, और वो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही वो उनके आखिरी दीदार कर पाए। और जाहिर है ये क्षण, जो लॉकडाउन का ये जो क्षण है, ये संकट है, वो उससे भी वो काफी विचलित हुए होंगे। बहुत कम बोलते थे, उनके मित्रों का यही मानना है, कहना है कि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो जो दोस्त थे उनके बहुत निकट होते थे वो। और वो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो यही कि वो कुछ समीक्षकों ने लिखा है कि जब वो संघर्ष कर रहे थे तो वो अपने एक दिन बिस्किट में ही निकाल देते थे। सुबह 2 बिस्किट, शाम को दोपहर में कुछ, फिर उसे एक बिस्किट में वो पूरा दिन भी निकाल देते थे। जी। वो कोई मामूली परिवार से नहीं थे, वो एक राजघराने से संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया, और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी पहचान बनाई, अपने बूते पर बनाई। और यही एक इंसान की, एक जिंदादिल इंसान की खासियत होती है, एक स्वाभिमानी इंसान की खासियत होती है कि वो अपना रास्ता खुद चुनता है और खुद अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। और 53 साल की उम्र में वो चले गए। अभी तो
ये कहा जा सकता है कि अभी तो शुरुआत थी, अभी तो वो बहुत आगे जाने वाले थे, अपनी कई कला के आयाम जो है वो खींचने थे, उड़ान भरनी थी लंबी, लेकिन वो नहीं रहे। फिल्म वो कितने कितने बड़े कलाकार, कितने महान कलाकार थे। फिल्म इंडस्ट्री और देश और दुनिया से आ रही प्रतिक्रियाओं से अंदाज लगाया जा सकता है। फिल्म जगत के, सिने जगत के लोग हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, बड़े मुख्यमंत्री हों या बड़े नेता हों, राजनेता हों, सब ने अपूर्णीय क्षति बताई और बहुत त्वरित प्रतिक्रिया दी है। यही उनकी कला की विरासत है, यही खासियत है कि वो उन्हें सब पसंद करते थे और एक अच्छे व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान भी थे। कभी विवादों से नाता नहीं रहा, वो विवादों से हमेशा दूर रहते थे, अपनी भूमिकाओं में ही चीजें पसंद करते थे और कई गंभीर विषयों को भी उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपनी भूमिकाओं के माध्यम से उजागर किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला हो तो पीकू जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के सामने एक ऐसा अनजाना सा रोल करके भी उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो बड़े कलाकार हैं। तो ये एक ऐसे कलाकार के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे हम और देखना चाहते थे, जिसकी कला को हम और परखना चाहते थे, जिसकी कला की हम और तारीफ करना चाहते थे, जिसकी कला की सराहना करना, जिसकी कला को हम देखना चाहते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं। लेकिन ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, लेकिन हम जैसे हजारों प्रशंसकों की यादों में, फिल्म जगत की यादों में, देश की यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और जाहिर है कि ये लॉकडाउन का समय है। जयपुर में जहाँ उनकी माँ का इंतकाल हुआ था वहाँ भी लॉकडाउन था, और लोग नहीं शामिल हो पाए, वो नहीं शामिल हो पाए। और अब एक ऐसा बड़ा कलाकार, ऐसा उम्दा कलाकार जा रहा है, लेकिन उनके भी मैयत में बहुत लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जी, इसलिए कि लॉकडाउन ने सारी दुनिया को थाम सा दिया है, भारत देश को थाम सा दिया है और मुंबई को बहुत संवेदनशील। बिल्कुल रिजवान जी, एक ऐसे कलाकार को हमने खो दिया जिसने न सिर्फ रंगमंच पर अपनी अदाकारी के रंग बिखेरे, बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और तेलुगु और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए इस वक्त की बड़ी खबर है, हार गए ज़िंदगी की जंग। जी हाँ, इरफान खान का निधन हो गया है। 54 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। फिल्म जगत में, कला जगत में शोक की लहर डूब गई है। उनके चाहने वालों में गम देखने को मिल रहा है। सुनील पाल जो कि हास्य कलाकार हैं, क्या कुछ कहते हैं उनके निधन के बाद, ये आपको सुनाते हैं। मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और ने जब आपकी आवाज़ निकाली थी, तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया इरफान। मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ इरफान। इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। जब जब आपके साथ मुलाकात होती थी, फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्रेजी फोर में जब आप मुझे मिलते थे तो कहते थे मेरी आवाज़ निकाल, मुझे सुना। वालों में, उनका पसंद करने वाले लोगों में किस तरह का गम का माहौल है। और सुनील पाल को हमने सुना, कितना अफसोस है उनके निधन पर, कितना गम उन्होंने उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। बोलते नहीं बन रहा उनसे, किस तरह अपने दुख को बयां करते दिखा रहे। सिर्फ सुनील पाल ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों में इस तरह का माहौल है। उनकी इस निधन की खबर के बाद शोक की लहर पूरे बॉलीवुड जगत में दौड़ गई है, जिसके बाद सभी गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा अभिनेता को खो दिया जिसकी पूर्ति का भी नहीं की जा सकती है।